डीजीपी के थार और बुलेट वाले स्टेटमेंट के अगेंस्ट में दुष्यंत चौटाला भी उतर गए जब उन्होंने अमित शाह, राहुल गांधी, मनोहर लाल खट्टर और बाकी नेताओं के फोटो शेयर करते हुए डीजीपी से पूछा कि क्या वो भी बदमाश हैं क्या। दुष्यंत चौटाला एक हरियाणा के पॉलिटिशियन हैं जो जेजेपी पार्टी चलाते हैं और डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं हरियाणा में। लेकिन दुष्यंत चौटाला का ट्वीट मेरे हिसाब से पॉइंटलेस था, क्योंकि उन्होंने भी डीजीपी ओपी सिंह के स्टेटमेंट को बाकी काफी लोगों की तरह गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। मैं ऐसा मानता हूं कि इस पूरे मामले में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई ही इसलिए है क्योंकि डीजीपी ओपी सिंह अपना स्टेटमेंट फ्लो में उस तरीके से नहीं दे पाए जिस तरीके से उनको देना चाहिए था। यह बात सही है कि डीजीपी ओपी सिंह पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन पूरी तरह गलत भी तो नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे जनरलाइजेशन की है। थार ओनर्स क्रिमिनल्स हैं कि नहीं, ये बहुत आसानी से इस स्केल पे समझा जा सकता है। हालांकि कोई पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिक डेटा नहीं है, पर क्रिमिनल माइंडसेट वर्सेस नॉन क्रिमिनल माइंडसेट का ये स्केल आपको ये बात समझा सकता है कि अगर इतने टोटल थार और बुलेट ओनर्स इंडिया में हैं, तो मेजोरिटी ऑफ थार ओनर्स या तो क्रिमिनल माइंडसेट डेवलप कर चुके हैं या फिर सोशल दबंगई से इन्फ्लुएंस होकर क्रिमिनल माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं। पर यह बात भूल जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि थार ओन करने वाले लोगों में एक बहुत बड़ा शेयर उन एंथुसियास्ट का भी है जो नॉन क्रिमिनल माइंडसेट के हैं। ऐसे लोग भी हैं जो थार इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें सस्पेंशन, आर्टिकुलेशन और ऑफ रोड की ज्योमेट्री की समझ है। ऐसे लोग भी हैं जिनका मकसद था लद्दाख के पासेस एक्सप्लोर करना या फिर वीकेंड्स पे ट्रायल्स कंप्लीट करना, लेकिन बेचारे इन सभी लोगों को भी उसी लाठी से हाँक दिया गया। इंडियन ट्रैफिक साइकोलॉजी में स्टीरियोटाइपिंग बहुत मजबूत है। अगर एक स्पेसिफिक कार मॉडल के 80% ड्राइवर्स रैश ड्राइविंग करते हैं तो बाकी के 20% डिसिप्लिन ड्राइवर्स को भी ट्रैफिक पुलिस और आम जनता शक की नजरों से देखती है। बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सही तरीके से कही जाती तो बात बस इतनी सी थी कि काफी सारे क्रिमिनल्स लफंडरगिरी के लिए थार और बुलेट का इस्तेमाल करते हैं, पर थार और बुलेट ओन करने वाले या फिर चलाने वाले सभी लोग क्रिमिनल्स नहीं होते। ये मेरे हिसाब से सबसे सही तरीका था उस बात को कहने का, क्योंकि डीजीपी जैसे हाई रैंक ऑफिसर के शब्दों में बहुत वजन होता है। उनका दिया हुआ स्टेटमेंट सिर्फ एक ओपिनियन नहीं होता, उनका दिया हुआ स्टेटमेंट सोसाइटी में थार और बुलेट वालों के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव और माहौल सेट कर सकता है। आम जनता के लिए पुलिस की हाई रैंक के द्वारा बोली गई किसी बात का मतलब होता है कानून और सच। अगर उन्होंने कह दिया कि थार वाले गलत हैं, तो आधा शहर इस बात को मान लेगा कि थार वाले सारे गलत हैं। मोरओवर जब बॉस ने एक टोन सेट कर दी तो नीचे के ऑफिसर्स जैसे इंस्पेक्टर्स या कांस्टेबल्स भी उसी चश्मे से मामले को देखते हैं। और चूंकि ऊपर की रैंक वालों ने पहले ही नैरेटिव सेट कर दिया है, तो अब बेचारा वो बंदा भी पिसेगा जो थार चला तो रहा है पर क्रिमिनल माइंडसेट का है नहीं। अब ये सब तो ठीक है, पर एग्जैक्ट प्रॉब्लम है कहां? गाड़ी में या फिर गाड़ी चलाने वाले में? और अगर प्रॉब्लम गाड़ी में है तो बुलेट, थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो जैसी एसयूवीज में बैठने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो कहीं भी चढ़ा दूं, कहीं भी कुदा दूं वाली मानसिकता को अपनाने लगता है? क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि थार, फॉर्च्यूनर, बुलेट वगैरह की सीट में ऐसा क्या है जो एक इंसान के बिहेवियर को ऑफेंसिव करता है, तब तक हमें यह समझ नहीं आ पाएगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम आखिर अटक कहां रही है। सारे फैक्टर्स को एक बार ग्राउंड पे ले डाउन करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो देखो दो हैं।